आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर आरिफ अंसारी पेश करता हूं जनता के विचार। और आज हम ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में आए हैं, जहां पर पंचायत और पंचायत कर्मियों से हमने बात की कि वो केवाईसी को लेकर कितने गंभीर हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच कपिल ठाकुर जी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि ई केवाईसी को लेकर उनके क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? कपिल ठाकुर, सरपंच ग्राम पंचायत सिंगोड़ी। ई केवाईसी को लेकर ग्राम पंचायत के क्या क्या प्रयास किए गए? विगत दिनों से ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में ई-केवाईसी का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे द्वारा ग्राम में के समस्त वार्डों में और समस्त ग्रामवासियों के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं, जो कि घर घर जाकर ई-केवाईसी कर रहे हैं। और ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में भी हमने 2 कर्मचारियों को बिठा के रखा है, और हमारे ग्राम पंचायत के सचिव, सहायक सचिव और अन्य कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। ई केवाईसी के क्या क्या फायदे हैं? ई-केवाईसी शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक आसान माध्यम है। ई-केवाईसी के माध्यम से हम शासन की जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा योजना, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं के लिए ई-केवाईसी बहुत आवश्यक है और इसका बहुत महत्व है। ई-केवाईसी के माध्यम से ये सभी योजनाएं हम जनता तक आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं, जिसमें समय की भी बचत होगी। ई केवाईसी के लिए कोई समय मुकर्रर है क्या? हाँ, अभी तक तो ऐसी कोई हमारे पास आदेश या गाइडलाइन नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं, हमारा प्रयास है कि ग्राम के सभी ग्रामवासी इससे लाभान्वित हो सके। तो हम लोग जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। इसमें कोई शुल्क लगता है क्या ई केवाईसी का? नहीं, ग्राम पंचायत की तरफ से इसमें कोई शुल्क की व्यवस्था नहीं है, और सिर्फ जो आवश्यक दस्तावेज हैं, जैसे आधार कार्ड और परिवार आईडी और मोबाइल नंबर, ये आवश्यक है, और सिर्फ इन्हीं के माध्यम से ई-केवाईसी पूर्ण हो जाती है। इसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अच्छा, दिन में सुबह से लेकर शाम तक कब तक आपका कार्यालय खुला रहता है? कार्यालय हमारा 10:30 से सुबह शाम के 5 बजे तक खुला रहता है, और हमारे जो वॉलंटियर हैं, ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं, वो भी गांव में घर घर जाकर काम कर रहे हैं। अच्छा, ई केवाईसी के लिए क्या अलग से काउंटर बनाया आपने? अलग से काउंटर तो नहीं बनाया है। ग्राम पंचायत में जो हमारी व्यवस्था है, उसी में 2 काउंटर ग्राम पंचायत में है, और अन्य जगह पूरे गाँव में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। बीच में सिंगोड़ी ग्राम के सहायक सचिव सुलेमान जी हैं। हम उनसे जानते हैं ई केवाईसी में उनका क्या क्या योगदान रहा, बताइए। ग्राम पंचायत सिंगोड़ी के द्वारा ई केवाईसी के लिए शिविर लगाया गया। विभिन्न माध्यमों से मुनादी और स्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया है। विभिन्न मोहल्लों में, वार्डों में जाकर, घरों घर जाकर केवाईसी की जा रही है। उसके बाद भी केवाईसी का कार्य बहुत कम, धीमी गति से चल रहा है। हम न्यूज़ 28 से निवेदन करेंगे कि वो ई केवाईसी के लिए लोगों को प्रेरित करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केवाईसी हो सके। ई केवाईसी का क्या कोई शुल्क लगता है? ई-केवाईसी तो वैसे निःशुल्क है, और जो ऑनलाइन शॉप है, जो CSC सेंटर वगैरह है, वहाँ पे उनका शुल्क है। ग्राम पंचायत के द्वारा टोटल निःशुल्क की जा रही है। जो वार्ड में, मोहल्ले में जाके जो ई-केवाईसी की जा रही है, वो बिल्कुल फ्री की जा रही है, मतलब निःशुल्क की जा रही है। इसका मतलब आप जाते हैं किसी मोहल्ले में जी, और पूरे मोहल्ले की केवाईसी करके आते हैं? जी बिल्कुल, पूरे सदस्यों की केवाईसी करवा के, और मतलब हम चाहते हैं कि सारे जितने परिवार में जितने सदस्य हैं, सारे की केवाईसी हो, ऐसी हमारी मतलब वो है। और हम एक और चीज, आपने इस मुद्दे को उठाया और जन जन तक पहुंचाया, और हम अभी और चाहेंगे कि MP28 न्यूज़ के माध्यम से आप जन जन तक ये बात पहुंचाएं कि उन्हें ई-केवाईसी, समग्र आईडी में ई-केवाईसी कराना बहुत आवश्यक है। तो वो जल्द से जल्द अपने समग्र आईडी में ई-केवाईसी करवाएं, और आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आप इस मुद्दे को, इस चीज को जनता तक पहुंचा रहे हैं। क्या ई केवाईसी छिंदवाड़ा तक सीमित है, या ये पूरी मध्य प्रदेश का एक सिस्टम है? नहीं, ये ई केवाईसी का जो प्रोग्राम है पूरे मध्य प्रदेश का है। पूरे मध्य प्रदेश में समग्र आईडी में आधार ई केवाईसी की जा रही है, जो कि शासन के मंशा अनुसार है। यह जिले के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है।
ठीक है, ये जागरूक करने के लिए क्या क्या प्रयास किए? ग्राम पंचायत के द्वारा केवाईसी के लिए विभिन्न स्थलों पर, मोहल्लों पर शिविर लगाया गया है। उसके साथ ही मीडिया के स्पीकर के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया गया है। उसके बाद भी लोगों के द्वारा केवाईसी करने में रुचि नहीं दिखाई जा रही है। बहुत कम संख्या में अभी तक केवाईसी हुई है। मैं समस्त मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि सभी लोगों की केवाईसी हो सके। तो आज हमारे बीच में पंचायत के कर्मचारी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि ई केवाईसी के विषय में वो कितने गंभीर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश सोनी है। मैं ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में लिपिक के पद पे हूँ। ई केवाईसी क्यों जरूरी है? शासन के निर्देश अनुसार जो समस्त योजनाएं शासन की चल रही हैं उनमें आपके दस्तावेज सामान्य होना चाहिए कि जैसे आपके आधार में नाम जो है वही आपके समग्र आईडी में और सारे रिकॉर्ड में होना चाहिए। इसलिए केवाईसी बहुत ज़रूरी है और शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनका अगर हमें लाभ लेना है, उनमें अगर हमें शामिल होना है तो हमें केवाईसी बहुत ज़रूरी है। ये बताइए, केवाईसी सिर्फ परिवार के मुखिया की होनी चाहिए, क्या तमाम परिवार वालों की होनी चाहिए? केवाईसी समग्र परिवार में जितने सदस्य हैं सभी सदस्यों की केवाईसी जरूरी है। केवाईसी के क्या फायदे हैं? केवाईसी के फायदे ये हैं कि आपको जो शासन की योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं उनको अगर आपको निरंतर लेना है या आने वाली जो योजनाएं हैं उनमें आपको लाभ लेना है ना। जैसा आंगनबाड़ी में गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए स्कूली जो छात्रवृत्ति है या वहाँ पे निःशुल्क आपको पढ़ाई की जो योजना मतलब लाभ मिल रहा है, या फिर आय जाति मूल निवासी किसान सम्मान निधि, इनसे मतलब शासन से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनका और व्यक्तिगत आपके जो दस्तावेज सुधार हैं आय जाति मूल निवासी, उनमें भी केवाईसी बहुत ज़रूरी है। इसलिए केवाईसी करवाना बहुत ज़रूरी है। 28 के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप जितना अधिक सहयोग हो सके हमारे सभी लोगों को धन्यवाद। हमारे चैनल का उद्देश्य है आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाना। तो देखते रहिए MP28 न्यूज़।